से कहेंगे वहाँ पे दिखाएं जरा। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट बात करने को तैयार नहीं है। एनडीआरएफ की टीम ने 10 बजे का राउंड बता दिया था कि 9 से 10 को कैजुअलिटीज़ है और हमें एक्सपेक्टेड है कि वो 16 तक भी जा चुका है। ये सिर्फ राव आईएएस की बात नहीं है, ये सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज, सारे लैंड ओनर्स, बिल्डिंग ओनर्स जितने हैं उन सब की बात है कि वो बेसमेंट्स में लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे अभी जो मरे उनके माँ बाप को हार्ट अटैक्स आ रहे होंगे, उस तरह से उनके माँ बाप की भी डेथ हो सकती थी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी भी डेथ हो सकती थी। एमसीडी वाले आते हैं, लाइब्रेरी ओनर से 500, 1000, 2000 जैसी पुअर कंडीशंस होती है उस हिसाब से वो पैसे लेते हैं, करप्शन करके चले जाते हैं। अगर एक ठेला वाला 60,000 मांग रहा है ठेले वाले से, तो इस बिल्डिंग वाले ने तो करोड़ों दिए होंगे और इस चीज़ को अलाउ किया गया। तो वो जो एमसीडी वाले जो पैसे लिए हैं उन सब पे कार्रवाई हो। और बेसमेंट में जब पानी भरा था तब वो 3 स्टूडेंट के अलावा बाकी कहाँ थे? बाकी भी अंदर थे, बहुत सारे अंदर हैं अभी भी। डेथ टोल्स, एक एनडीआरएफ की टीम जब थी उन्होंने रात के 10 बजे का राउंड बताया कि 9 से 10 कैजुअलिटीज़ थी एक्चुअल में, बट ये चीज़ छिपाया जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमन कुमार यादव है। आप लोग ये प्रोटेस्ट उन 3 विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि वो 3 डेज नहीं थे। एनडीआरएफ की टीम ने 10 बजे का राउंड बता दिया था कि 9 से 10 को कैजुअलिटीज़ है और हमें एक्सपेक्टेड है कि वो 16 तक भी जा चुका है, बट हमें कुछ भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारी डिमांड है कि पहले तो हमें एक्चुअल फिगर्स बताई जाए, प्लस ये सिर्फ राव आईएएस की बात नहीं है, ये सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज, सारे लैंड ओनर्स, बिल्डिंग ओनर्स जितने हैं उन सब की बात है कि वो बेसमेंट्स में लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं एंड देन रूम्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमसे कोई भी रेंट सीलिंग नहीं ली जा रही। आज जो डेथ हुआ उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। ये कंसर्न ऐसा होना चाहिए, इस लेवल पे जाना चाहिए कि जो 10 साल पहले भी आईएएस बने हैं, आईपीएस है, आईआरएस, आईएफएस कुछ भी हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स वो भी मर सकते थे, उनके माँ बाप भी हार्ट अटैक से मर सकते थे। जैसे अभी जो मरे उनके माँ बाप को हार्ट अटैक्स आ रहे होंगे, उस तरह से उनके माँ बाप की भी डेथ हो सकती थी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी भी डेथ हो सकती थी। तो उन सबको स्ट्रिक्टली एक्शन लेनी चाहिए कि मेरे फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है, उस तरह से लेनी चाहिए और एक्शन होनी चाहिए। एमसीडी वाले आते हैं, लाइब्रेरी ओनर से 500, 1000, 2000 जैसी पुअर कंडीशंस होती है उस हिसाब से वो पैसे लेते हैं, करप्शन करके चले जाते हैं। पुलिस राव आईएएस के सामने 24 घंटे रहती थी, फिर भी यहाँ पे वो चेकिंग करते हैं, वो पैसे लेते हैं लोगों से करप्शन के नाम पे, बट इस चीज़ को नहीं देखा गया। एंड देन एक ठेले वाले की ओआरएन में ये बात है कि एक ठेला वाला 60,000 रुपये पहले म्यूनसिपैलिटी में देता है। मैंने खुद 2-3 लोगों से बात की, उन्होंने बोला अगर मेन मार्केट में खोलना है तो 60,000 रुपये वो पहले बोलते हैं लेकर आओ, तब तुम ऑफिस के अंदर आके बात करोगे हमसे। तो इस तरह से करप्शन होती है। और इसी जब वो एक ठेला, मेरा ये मानना है, अगर एक ठेला वाला 60,000 मांग रहा है ठेले वाले से, तो इस बिल्डिंग वाले ने तो करोड़ों दिए होंगे और इस चीज़ को अलाउ किया गया। तो वो जो एमसीडी वाले जो पैसे लिए हैं उन सब पे कार्रवाई हो और ये भी याद रखे जो खुद से सरेंडर कर दे, क्योंकि उनकी भी डेथ हो सकती थी, उनके बच्चों की डेथ। आज जो पॉलिटिक्स यहाँ पे कर रहे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, उनके बच्चे भी तैयारी करते होंगे, तो उनके बच्चे भी मर सकते थे। आज वो पॉलिटिशियन यहाँ आने के बदले वहाँ रो रहा होता, मर रहा होता अपने बच्चे के लाश के लिए कि मेरे बच्चे की पोस्टमार्टम ना की जाए। एक पॉलिटिशियन भी अपने बच्चे की पोस्टमार्टम को रोक रहा होता, मगर आज उनके बच्चे में नहीं मरे हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहे, और आ भी रहे तो सिर्फ आ रहे, कुछ भी कह के चले जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली के महापौर शैली ओबरॉय का कहना है कि एमसीडी के किसी भी अधिकारी की कोई गलती ही नहीं है। गलती कैसे नहीं है? मेरे सामने मैंने लाइब्रेरी ओनर्स को देखा है पैसे देते हुए। लाइब्रेरी ओनर्स बोलते हैं कि अरे यार पैसे दे के काम चल रहा है। मैंने एक टाइम लाइब्रेरी खरीदने की बात हो रही थी, तो लाइब्रेरी के लिए जब मैंने गया था बात करने, मैंने पूछा सारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि एमसीडी वाला आया, 2-3 लोग, और वो लोग बोले कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो चला गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब मैंने उनसे लाइब्रेरी ओनर से बात की, उन्होंने बोला कि यार ये बस चलता रह रहा है, ये सालों से हो रहा है। एमसीडी वाले आएंगे, तुमसे 200, 500, 1000 कुछ भी लेंगे और चले जाएंगे। तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने में डील कर लेते हो उन लोग को। करप्शन फुल लेवल पे इस वजह से हुआ है। ये मेयर्स हैं या जो भी है, वो लोग आज जिम्मेदार खुद पे नहीं लेके वो बोल रहे एमसीडी नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है? आप दिल्ली सरकार से क्या चाहते हैं अपने विद्यार्थियों के? हम दिल्ली सरकार से नहीं चाहते हैं, हम किसी बंगाल के सरकार से नहीं चाहते। हम चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि वो पॉलिटिशियन नहीं रहे। वो हमारे 10-15 साल, 10-12 साल से वो अब हमारे पीएम हो चुके हैं, वो नेशन को संभाल रहे। उनकी जिम्मेदारी थी कि आज वो जब मन की बात कर रहे थे, तो आज सुबह उन्हें मन की बात में ये मुद्दा उठाना था, ना कि एक पेपर लेकर वो रीड आउट करना था। उन्हें ये चीज़ अगर कभी भी वो बोले तो बिना पेपर के बोले। और साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, उन्हें ये सुओ मोटो पे लेना चाहिए कंसिडरेशन कि जो आज ये ओआरएन में हुआ,
4 दिन पहले पटेल नगर में एक डेथ हुई, आज ये 7-8 डेथ हुआ, मीन 7-8 टाइम्स हुआ। यही डेथ अगर 10 टाइम्स होगा तो 70-80 हो जाएगा, 100 टाइम्स हुआ तो 700 हो जाएगा। और इन सब में आज जो भी है, इवन कोर्ट के मेंबर्स जो भी हैं, उनके बच्चे भी यहाँ रह सकते थे। इवन लॉ जो लॉज का पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, वो भी यहाँ रहते हैं। बेसमेंट में जब पानी भरा था तब वो 3 स्टूडेंट के अलावा बाकी कहाँ थे? बाकी भी अंदर थे, बहुत सारे अंदर हैं अभी भी। डेथ टोल्स, एक एनडीआरएफ की टीम जो थी उन्होंने रात के 10 बजे के अराउंड बताया कि 9 से 10 कैजुअलिटीज़ थी एक्चुअल में, बट ये चीज़ छिपाया जा रहा है। रियल जो डेथ टोल्स है वो चीज़ हमें जानने की हक है। हमारे जो गार्जियंस है, इवन जो फ्रेंड्स के गार्जियंस उन्हें भी जानने की हक है। रेंट सीलिंग्स नहीं है, हर कोई, हमारे बिल्डिंग में क्रैक्स आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जो टर्की में अर्थक्वेक आया था लास्ट ईयर, वो अर्थक्वेक यहाँ भी आ सकता है। ये सिस्मिक जोन दिल्ली का सेम जोन पे आता है, बट यहाँ पर कोई एक्शन उस पर भी नहीं लिया जा रहा है। बस वो हमें पता है कि टर्की में क्या हुआ, बट सब शांत है जब तक हो गई नहीं। अभी ये पटेल नगर में हुई, अब ओआरएन में हुई, नेक्स्ट टाइम में भी साकेत में हो जाए, बट जब तक उनके घर में नहीं होती है तब तक कोई एक्शन नहीं होती है। और जिस तरह से यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इसका कोई फायदा, कोई फर्क पड़ेगा सरकार पे? अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई भी अच्छा पॉलिटिशियन यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। सब आए, रात को आए, जब वहाँ पे जब नया नया पता ही चल रहा है हमें, सब आ ही रहे। तब तक जब हमारे फ्रेंड्स के कॉल्स ऑफ आने लगे तो हम आ रहे, तब तक पता चला पॉलिटिशियंस आए, ब्लेम गेम किए, एक दूसरे पर चले गए। ब्लेम गेम सिर्फ केजरीवाल गवर्नमेंट पर नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी और जो पूरा इंडिया को संभाल रहा है 10-15 साल से, मोदी जी के पूरी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस हो एंड इवन आम आदमी पार्टी या जो भी अदर पार्टीज़ है, वो सारे स्टेट्स के ओनर्स जो हैं, स्टेट के सीएम है, चीफ सेक्रेटरी है, उन सब से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो सारे स्टूडेंट जोन जितने भी हैं, जहाँ भी क्राउड रहती है, इवन मैं ये भी कंसर्न दिखा रहा हूँ कि नॉट ओनली स्टूडेंट जोन, इवन स्लम एरियाज़ में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर्स कहीं भी जाती है तो बहुत लाखों की तादाद में डेथ हो सकती है। और इस धरना प्रदर्शन के और इस मौत के उत्तरदायी कौन है? पूरी एमसीडी है एंड देन हमारा नेशन का जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, स्टेट का रूलिंग गवर्नमेंट है, सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सबको ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये इलेक्ट्रिक वायर्स जितने हैं हमारे बिल्डिंग्स के, हमारे रूम्स के चारों तरफ वायर्स बचे रहते हैं, भरे पड़े। आप देख सकते हो एक एक एरियाज़ में हर जगह वायर्स ही वायर्स रहते हैं। कोई कंसर्न है, वायर टूट जाता है, हम फ़ोन लगाते हैं, हमें जो गूगल्स पे नंबर मिलते हैं हम उनमें कॉल करते हैं, कोई कॉल लगता ही नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन आती नहीं है टाइम पर। चलिए, जैसा आपने देखा यहाँ पे विद्यार्थी ने एक एक करके सरकार की सारी पोल खोल दी है और उन्होंने बताया है कि एमसीडी किस कदर जिम्मेदार है। यहाँ पे भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार की सीमा लांघ चुकी है एमसीडी, लेकिन सरकार इस पे कोई एक्शन अभी तक नहीं कर रही है। आज 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई है एक एमसीडी की लापरवाही की वजह से।